अभी प्रतिस्थापन विधि के तीसरा और चौथा सवाल मैं इसलिए नहीं लिख रहा था, सवाल बड़े ज्यादा हैं थोड़े से, फिर भी मैंने चलो कोशिश किया लिखने की कि लिखें ताकि इसमें कुछ जो बातें हैं बार बार बुक की तरफ देखें वो आपके सामने यहीं पे स्पष्ट दिखाई दे सके। सवाल कठिन नहीं है, लिखने में थोड़े से बड़े जाता है। देखिए कैसे तो इनका युग्म बनाना है, कैसे हल करना है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जैसा सवाल हम पहले क्वेश्चन का दूसरा कर चुके हैं, सेम ऐसे कैसा है और इसी टाइप का एक सेम डिट्टो उदाहरण है। उदाहरण नंबर 4, 5, 6वां ऐसा है, 5वां 6वां एक उदाहरण भी है, वो भी इसी जैसा है, तो इससे वो उदाहरण भी हो जाएगा। देखें इस वाले सवाल में जब भी ऐसा सवाल आएगा तो लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए है, ये माने। तो अब इसमें दे क्या रखा है भाई, क्या क्या खरीदा उसने, 7 बल्ले 6 गेंदें, इसका मतलब 7x + 6y बराबर 3800, ये पहला समीकरण। एक गेंद का मूल्य x है, 7 गेंदों का 7x, नहीं एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का मूल्य 7x, एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का 6y, दोनों मिलके ऐसा बोला है खरीदी 3800 खरीदी। इसी प्रकार से 3 बल्ले, एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x, 5 गेंदें, एक गेंद का y है तो 5 गेंदों का 5y बराबर 1750, ये समीकरण नंबर 2। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ऐसे लिखा हुआ है, मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि को बता दी है, आपको आती है कैसे, कहीं से भी एक x का कोई मान निकाल के यहां रख देंगे। अब लेकिन यदि इसको विलोपन विधि से करें तो शायद ज्यादा सरल पड़ जाए, तो वो भी एक बार देख, सरल तो वो भी नहीं पड़े वो भी नहीं पड़े, बात बराबर ही है लगभग, लेकिन इसमें विलोपन विधि लगाना ज्यादा उचित है, क्योंकि अब आप देखोगे न तो y का कोएफिशिएंट बराबर है न कोई x का, एक ही स्थिति में बराबर हो सकता है, इसमें तो 5 का गुणा कर दूं, इसमें 6 का गुणा कर दें, तो 6 पंजे 30, 5 6 30, दोनों 30/30 हो जाएंगे और फिर आसानी से y को काटा जा सकता है। विलोपन विधि का यही सिस्टम है। तो समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, है ना। तो जैसे हम यहां गुणा करेंगे 5 का तो 7 पंजे 35, ऐसे लिख देते हैं समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर। अब अपन विलोपन विधि यूज कर रहे हैं, इसमें कौन सी विधि यूज कर रहे हैं, विलोपन विधि। आप एक ही चैप्टर में दोनों विधियां सीख लेंगे, ठीक है। इसमें विलोपन यूज कर रहा हूं, 5 गुणा करें तो गुणा होगा, तो ध्यान करो पूरे में होगा, 7 पंजे 35x, 6 पंजे 30y, 38 पंजे तो 40 पंजे होते 200, 4 पंजे 20, 40 पंजे 200 होते, तो 38 पंजे तो 5 दूनी 10 कम 190, ये 19,000 हो जाएगा। 2 जीरो और चिपका देंगे, 6 का गुणा करें 6 × 18x, 6 पंजे 30y, 1750 गुणा 6, 175 का डबल करते हैं तो कितना आता है, 75 75 150 और 100 350 आते हैं, 175 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 350, तो और उसका डबल कर दें तो 700 हो गए चौके, फिर उसमें 700 में 350 और जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं 1050। तो देखो डायरेक्ट गुणा भी करें तो 10,000 को समथिंग आएगा, 0 6 पंजे 30 की 0, 3 6 7 42 और 3 45 की 5 4 6 10,500 ये आ गया।
अब देखो 30/30 प्लस के हैं, हमें तो विलुप्त करना है, क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएंगे। 35 में से 18 गए तो 17x, 17 और 18 35 होते हैं, ठीक है। तो 17 बचे, 19,000 में से 10,500, तो 19,000 में से 10,000 घटाओ, कितने बचेंगे, 9,000, 500 और कम कर दो, 8,500। तो x बराबर 17 पंजे 85 होता है 500, इसका मतलब जो बल्ले की कीमत है वो तो 500 रुपए होगी। x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो सर, 1 में रख दें तो 7 गुणा x है 500 प्लस 6y बराबर 3800, 7 पंजे 3500 प्लस 6y बराबर 3800, 6y बराबर 3800 माइनस 3500, कितने आएंगे, 6y बराबर 38 में से 35 गए तो 300 और 6 पंजे 30, 50 रुपए की तो गेंद हो गई, 500 रुपए का बल्ला हो गया, ये गेंद और बल्ले की कीमत हो गई। आप चाहे उसको प्रतिस्थापन से ही करें सर, प्रतिस्थापन कैसे लगेगा, तो यहां से 7x निकालें, 6y को इधर ले जाए, फिर x निकालेंगे, 7 का भाग लग जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसको उठा के यहां रख देंगे 3 के साथ में, बस। तो उसको गुणा भाग करना है, थोड़ा हो जाए, पर इसमें विलोपन ज्यादा सही लग रही है तो विलोपन लगाए। मेरे हिसाब से ये बात तय है, इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आया, ये वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएगी, उसमें कभी भी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इस विधि से करो। यदि विधि आएगी तो सीधा साधा समीकरण दिया हुआ आएगा, उसमें जरूर आएगा इसको प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो। ऐसे सवालों में कभी कुछ नहीं आता कि किससे करो, वो तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगाओ। अभी मैंने एक विधि तो बताई भी नहीं है, वो तीसरी बताऊंगा मैं, वज्रोण विधि। वो सबसे बेस्ट विधि वो है, एक लाइन में आंसर आता है, इतनी तामझाम ही नहीं करने पड़ते उसमें, है ना, वो बताऊं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, अब जरा समझें, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका क्या मतलब है, नियत भाड़ा फिक्स किराया और एक चली गई दूरी पर किराया। जैसे मान लो कोई ऑटो करने जा रहे हैं, कोई गाड़ी कर रहे हैं, टैक्सी कर रहे हैं हम, तो वो कह रहे भैया 50 रुपए तो मेरा फिक्स भाड़ा चालू करने का है, फिर तुम कहीं भी जाओगे तो ये 10 रुपए किलोमीटर लूंगा मैं, तो 2 किलोमीटर गए तो 20 रुपए, 3 किलोमीटर गए तो 30 रुपए, वो तो जुड़ गए 50, वो मतलब 80, 2 किलोमीटर गए तो 70, मतलब किराया ऐसा बढ़ेगा। तो नियत भाड़ा और चली गई दूरी पर भाड़ा दो अलग अलग प्रकार के भाड़े होते हैं। तो यहां पर हम मानेंगे, माना नियत भाड़ा, नियत मतलब फिक्स किराया है, नियत भाड़ा x रुपए। दूसरा, चली गई दूरी पर भाड़ा, चली गई दूरी पर भाड़ा, चली गई दूरी पर हम भाड़ा निकालें तो y रुपए, ये हमने मान लिया। तो देखो जरा इसमें 10 किलोमीटर दूरी पर भाड़ा 105 है, 10 किलोमीटर दूरी चलेगा, तो भैया नियत भाड़ा तो फिक्स है, ये तो लगना ही लगना x, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसमें 10 किलोमीटर चल गया, 1 किलोमीटर पर ये y रुपए पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर ऐसे लिखना पड़ेगा। चलिए दूरी पर भाड़ा y रुपए प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर y रुपए, कितना चला 10 किलोमीटर, तो कितने हो जाएंगे 10y, और टोटल किराया बन रहा है 105, ये समीकरण नंबर 1। फिर है 15 किलोमीटर पर चली गई दूरी, तो x प्लस 15y बराबर 155, ये समीकरण सेम दूसरा समीकरण बन गया। अब इसमें
आसान तरीका है, प्रतिस्थापन लगाएंगे x बराबर 105 माइनस 10y, x की वैल्यू निकल जाएगी, यहां रख देंगे। और विलोपन लगाएंगे तो भी आसान है, x आसानी से कट जाएगा। इसमें दोनों में से कोई भी विधि लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान होगी। अपन विलोपन ही लगा के करते हैं, घटाने पर माइनस माइनस ये कट जाएगा, 15 में से 10 गए तो माइनस का 5 बाई, 155 में से 105 गए तो माइनस का 50, तो माइनस से तो माइनस गया और 5 दाढ़ी के 50, 10 रुपए पर किलोमीटर आ रहा है, लगभग 10 रुपए पर किलोमीटर आएगा। ठीक है, इसमें 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, देखो x प्लस 10y बराबर है 105, इसका मतलब x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, तो x बराबर 10 ढाई के 100, 105 माइनस 100, x की वैल्यू 5 रुपए, मतलब नियत भाड़ा था उसका 5 रुपए। भैया कहीं भी चलेंगे तो 5 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। अब जितनी दूरी जाओगे 10 रुपए पर किलोमीटर उस हिसाब से, तो उसने कहा एक व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर दूरी चले तो किराया क्या लगेगा, तो देखो 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कैसे निकलेगा, 5 तो उसका फिक्स भाड़ा है और 25 किलोमीटर वो चलना चाह रहा है, तो 25 गुणा 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से जाता है, तो 25 गुणा 10 ये तो 250 तो हो गए, और 5 रुपए उसका फिक्स भाड़ा है, कितने हो जाएंगे 255 रुपए, ये ही उसका आंसर है, 255 रुपए लगेंगे भैया यदि 25 किलोमीटर चलना है तो। बोलो बात कुछ समझ में आ रही है। x और y के दो मान निकाले और 25 किलोमीटर का भाड़ा पूछा है उसने, जैसे 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 x प्लस 10y, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 x प्लस 15y, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा x प्लस 25y, तो x तो 5 आ गया और y 10 आ गया, हल कर लिया। ठीक है, बात समझ में बैठी। ये आपके तीसरा और चौथा सवाल उतार। अभी आपके 5वें और 6वें तीसरे के 2 क्वेश्चन और बचे हैं और आपकी 3.2 पूरी फिनिश। लेकिन कुछ उदाहरण भी हैं ऐसे 2 अच्छे जैसे वो भी कराने हैं मेरे को। यहाँ देखें 5वां सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब ज्ञात क्या करना है हमें, भिन्न। ध्यान रखना क्या मानना है और कैसे पता चलता है भिन्न, ये ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना उसी को मानते हैं। तो माना भिन्न बराबर x/y। अब तक हम x और y अलग अलग मान रहे थे, चूंकि ये भिन्न है और भिन्न हमेशा अंश व हर के रूप में मानी जाएगी, तो ये x/y हो गया। अब यहां पे क्या क्या चीज कंडीशन दे रखी है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के हिसाब से क्या बोला गया है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दी जाए तो 9/11 हो जाएगी। इसका मतलब x में 2 जोड़ दो भाई, y में 2 जोड़ दो, और ये भिन्न क्या बन जाएगी 9/11। और दूसरा यदि 3 जोड़ दिया जाए, ये बोलिए यदि x में 3 जोड़ दें, y में भी 3 जोड़ दें, तो ये 5/6 हो जाएगी, ऐसा बोला है। तो ये इस टाइप के 2 इक्वेशंस क्रिएट हो रही हैं, है ना। ये लगभग फर्स्ट, ये लगभग सेकंड, ऐसा बनाया गया है। लेकिन इसे काम नहीं चलना, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस तो हमने कभी देखी नहीं।
हमने तो सीधी सिंपल सरल समीकरण देखा है, तो इसको सरल रूप में कैसे बनाएंगे तो वो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, कभी भी जब भी आता है इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, 11 का गुणा इसमें, 9 का गुणा उसमें आ जाएगी, 11 का x से 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का y से 9y प्लस 9 दूनी 18। इन सबको इधर ले आओ, 11x माइनस का 9y, 22 को इधर ले जाएं, 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गई तो माइनस का 4। ये समीकरण नंबर 3 बनाओ, इसको क्या बनाए 3। अब इसी प्रकार से साथ इधर देखो, 6 का इधर गुणा करें तो 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15। अब y को इधर लेके आओ, माइनस 5y, संख्या संख्या है उधर, 18 इधर चली गई, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये समीकरण नंबर 4 हो गई साहब। अब जो हम हल करेंगे, तीसरे और चौथे समीकरण को हल करना है, न कि इन पहले दूसरों, इनसे कोई मतलब नहीं। ये तो जो उसमें स्थिति दे रखी है उसके हिसाब से बन गई। तो समीकरण 3 और 4 को कैसे हल करेंगे, यहां लिख लेते हैं, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। इधर देखेंगे 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब इनको बराबर कैसे करें, तो बराबर देखो, इसमें किसी चीज से गुणा करें तो कोई बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, या तो y को बराबर कर लो या x को बराबर करो। x में तो 11 और 6 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ और 9 और 5 का, तो यहां तो गुणा करते हैं अपन 5 का, इसमें गुणा करते हैं अपन 9 का, करो तो 11 पंजे 55x, 5 नाम 45, माइनस 5 चौके 20, 9 का गुणा इसमें, 9 छिकी 54x माइनस 9 पंजे 45 y माइनस 9 तिया 27। घटाने पर ये कट जाएगा, घटाएं, प्लस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कट रहे हैं साहब प्लस माइनस के। 55 में से 54 गए तो 1x बचेगा, और 27 में से 20 गए तो 7, तो x का मान तो सीधा साधा सिंपल 7 आ गया। अब इस x का मान उठा के चाहे तीसरे में रखो या चौथे में, कोई आ जाएगा, ये चौथे में रख देते हैं, तो 6 गुणा x 7 हो गया, माइनस 5y बराबर माइनस का 3, तो माइनस 5y बराबर 6 7 42, 42 उधर जाएंगे, माइनस 3 माइनस का 42, 42 और 3 45 माइनस के, तो 5 नाम 45, y बराबर 9 आंसर आ जाएगा। x का मान 7 और y का मान 9, तो जो हमारी भिन्न होगी वो दरअसल 7/9 होगी। अब इसको चेक करें, सही है, तो इसमें 2 2 जोड़ दें, दोनों 2 इधर जोड़ दिए, 7 और 2 9, 2 इधर जोड़ दिए, 9 और 2 11, तो 9/11 हो जाएगी, देख लो 9/11 हो गई, इसमें 9/11 हो गई। 3 3 जोड़ दें, 7 और 3 10, 9 और 3 12, 10/12, जो कि 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 5/6 हो जाएगी, देखो 5/6 हो जाएगी। तो दोनों स्थितियों में मान रखने पर संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भिन्न हमारी सही है। ठीक है, करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर हमने विलोपन लगा दी, प्रतिस्थापन लगाएंगे तो वो भी कर सकते हो, अब आप सीख चुके हो यूज कैसे ही करो बोले। ठीक है, इन सवालों को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप के। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, इस पे स्टार लगाएं एक तरह से, और ये भी स्टार लगा रहा हूं मैं। ऐसे सवाल ही तो हमारे वार्षिक पेपरों में आते हैं कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना थी।
5 वर्ष पूर्व, एक तो बाद और एक पूर्व, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना थी। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मैं क्या करूं, मानते क्या है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब वर्तमान आयु माननी है। तो माना वर्तमान आयु किसकी, एक तो जेकब की, एक उसके पुत्र की। तो जेकब की आयु मानी मैंने x वर्ष, वहां पर पेट नहीं चलता है, वर्ष, और पुत्र की मानी हमने y वर्ष। ठीक है, ये मान ली साहब। तो ये तो आयु बन गई। अब कैसे इनके समीकरण युग्म बनाने हैं, तो समीकरण युग्म कैसे बनेंगे, 5 वर्ष बाद बोला गया है, तो यहां पे लिखेंगे भैया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद, आज उनकी आयु x और y है, 5 वर्ष बाद क्या होगी, तो हमें पता है इसमें भी 5 जुड़ जाएंगे और इसमें भी 5 जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं जे का भी 5 वर्ष बढ़ेगा, ये पुत्र नहीं बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो दोनों में 5-5 वर्ष ऐड हो जाएंगे, ऐड कर दिए। लेकिन कुछ कंडीशन दे रखी है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी होगी, ये आयु तिगुनी है। अभी हमने पहले एक सवाल किया था कि 2 संख्याओं में एक संख्या तिगुनी है, हमें करना है बराबर, आयु ये तिगुनी है, मुझे इसको बराबर करना है। तो कैसे करूंगा इसको बराबर, x + 5 जो है इसको बराबर करने के लिए उसके पुत्र में 3 का गुणा करना पड़ेगा। पुत्र की आयु ये थी, 3 का गुणा कर दिया। आप सोचोगे वर्तमान, इसमें तो गुणा नहीं किया, इसमें क्यों किया है, क्योंकि कंडीशन 5 वर्ष बाद ही कह रहा है, इसलिए मैंने 5 वर्ष बाद की पहले दोनों की आयु बनाई, फिर दोनों की आयु बनने के बाद ये तिगुनी है तो इसमें 3 का गुणा कर दिया। तो ये एक समीकरण कैसा बन के निकलेगा, यहां से x + 5 बराबर 3 का गुणा कर दे, 3y + 3 पंजे 15, इनको इधर ले लो, x - 3y, 5 को उधर ले जाऊं तो 10, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 1 होना। अब जरा दूसरा देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व, और ऐसा भी तो बोला है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो अब कहीं इनमें 7 का गुणा नहीं कर देना गलती से, ये 5 वर्ष बाद की आयु है, हमें पहले 5 वर्ष पूर्व की आयु तो बनाओ कितनी है। तो आज उनकी आयु है x और y, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु होगी x - 5 वर्ष, और पुत्र की होगी y - 5 वर्ष। बोलो ये बात समझ आ रही है। लेकिन कुछ ऐसा बोला है कि 7 गुनी थी ये, इसमें 7 का गुणा कर दें, x - 5 बराबर 7, y - 5, x - 5 7y - 35। तो x - 7y बराबर -5 को उधर ले जाएंगे तो -30। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हल करना है बस। x - 3y बराबर 10, x - 7y बराबर -30। ठीक है, कैसे हल करें, घटाने पर ये घटा दिया, चिन्ह बदल गए, ये कट गए, 7 में से 3 तो 4y बराबर 40, y का मान आ गया 10, तो y का मान पुत्र की आयु तो 10 साल हो गई। अब y का मान कहीं भी रख दो, समय 1, 2 में, यहां पे रख देते हैं 1 वाले में, तो x - 3 गुणा 10 बराबर 10, तो x बराबर 10 × 30, उधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे 10 में, 40, x 40 आया है,
y 10 आया। मतलब जेकब तो 40 साल का था भाई, 40 साल का है वर्तमान, पुत्र 10 साल का है। वर्तमान आयु दोनों की ये है। क्या ये बात सही है कि नहीं? तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते। 5 वर्ष बाद ऐसा बोला है, जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 5 दोनों में जोड़ो जरा, इसमें 40 में 5 जोड़े तो 45 का हो जाएगा जेकब, पुत्र कितने का हो जाएगा? 15 का। तो ये कह रहा है तिगुना है, तो 15 × 3 = 45 है तिगुना। बैठ रही बात। 5 वर्ष पहले जेकब 7 गुना था, इसमें से 5 कम हुए, आज 40 का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? 35 का। इसका पुत्र कितने का रहा होगा? 5 का। 5 सत्ते 35, इसका 7 गुना। इस तरीके से हल करना है, सिंपल तरीका है। बस बात यही पकड़नी है, 5 वर्ष बाद x + 5 y + 5, 5 वर्ष पूर्व दोनों में से 5 5 घटाना है, फिर समीकरण बनाएंगे। डायरेक्ट समीकरण बनाने नहीं लग जाना, ठीक है? जो कंडीशन दे रखी होगी पहले उसको फुलफिल करेंगे, फिर हमारे पास जो समीकरण आएंगे हल करना आपको बता दिया है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी से भी हल करो बोले। ये आपके प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन सारे हो गए। 1-2 उदाहरण बचे हैं, इस टाइप का एक उदाहरण भी है तो मैं एक बार वो भी करा देता हूं, है ना? उदाहरण एक 5वां उदाहरण है, जो भी आयु वाला सवाल आया उसमें सवाल केवल एक ही आयु वाला आया था। ये एक उदाहरण और लिया है मैंने, आप ये और देखें, ताकि आयु के इसमें ज्यादा सवाल दे नहीं रखे, लेकिन आपको थोड़ा सा अनुभव होगा, एक से और एक्स्ट्रा करेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजन है? मतलब क्या ये कोई मजाक की बात चल रही है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक क्या ऐसा संभव है या नहीं है, तो हमें ये बात निकालनी है। इसका मतलब कुल मिलाकर उनकी आयु ज्ञात करनी है। यदि सही रूप से आ रही है तो सही है, अन्यथा गलत है। देखिए, तो माना सबसे पहले हम वर्तमान आयु मानते हैं। माना वर्तमान आयु, तुलना वर्तमान से हुई, वर्तमान आयु। अभी वहां छोटा छोटा लिखा हुआ था, आप देख लो, मैं आप कोशिश कर रहा हूं आफताब बड़ा लिखने की। आफताब एवं इसकी पुत्री। तो माना आफताब x वर्ष का है भाई, और पुत्री y वर्ष की है। पुत्री उसकी y वर्ष की, ठीक है? यदि दोनों x वर्ष और y वर्ष के हैं तो 7 वर्ष पूर्व ऐसा बोला गया है, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। बताओ भाई 7 साल पहले वो कितने के रहे होंगे? ये 7 कम कर दो इसमें से, और इसमें से भी 7 कम कर देते हैं, इतने के लिए होंगे। वर्ष से लिखते हैं, ये बीच में बार बार ऐसे पेट चल जाता है, ठीक है? इतने वर्ष के रहे 7 साल पूर्व। लेकिन उसने कंडीशन दी है 7 गुनी आयु का था, वो कह रहा है तो 7 साल पहले तो 7 गुनी का था, तो इसका मतलब इसमें 7 का गुणा करें पुत्री में, तब बराबर होंगे। y - 7 गुणा कर दो, x - 7 7y - 49, x - 7y, 7 उधर जाएंगे तो माइनस का 42 रह जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। 7 वर्ष पूर्व तो ये स्थिति बन रही है। और कुछ वो रखा है इसमें कि 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो अब 3 वर्ष बाद भी लिख लेते हैं। 3 वर्ष बाद क्या स्थिति बनेगी? तो अभी जब x के हैं तो 3 वर्ष बाद, तो x + 3 वर्ष का, और ये y + 3 वर्ष। लेकिन वो कह रहा है 3 गुनी का ही रह जाऊंगा, मुझे बराबर बनाना है x + 3, तो 3 का गुणा पुत्री की आयु में करना है, बाप तो पहले से ही बड़ा है। इसको हल करना है, बस कहां करें, यहां करके देख लो। x + 3 = 3y + 9, x - 3y प्लस का 3 उधर जाएगा तो 6, ये समीकरण नंबर 2। 9 में से 3 गई तो 6।
ये समीकरण 2 और ये समीकरण नंबर 1, इन दोनों को हल कर ले। क्या ये हल हो रहे हैं? x माइनस 7y माइनस का 42। घटाने पर देखते हैं हम चिन्ह बदल दिए। ये चिन्हों का ध्यान रखना, जैसे लिखा घटाने पर, घटा क्यों रहे? एक्स एक्स घटाएंगे तो घटेगा भैया, जोड़ देंगे तो 2x बन जाएगा। अब ये प्लस का 7 है और ये माइनस का है, तो प्लस के 4y हो गए। 42 में से 6 गए तो 38, 36। तो y का मान तो 9 चौके 36, 9 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 2 कहीं रख दो, भले जो भी समीकरण हमने कोई बनाया है, कहीं कौन सा वाला बनाया है, ये बनाया, यहां रख देते हैं। तो y का मान यार रखेंगे x माइनस 7y, x माइनस 7 गुणा 9 बराबर माइनस का 42। तो 9 7 63 माइनस के, उधर गए तो प्लस के, 63 में से 42 गए तो 63 में से 42 जाएंगे तो 42 और 20 62 होते, तो 21। x बराबर कितना आया? 21 वर्ष। तो आफ्ताब तो 21 साल का, पुत्री 9 वर्ष की। अब ये बात सही बैठ रही है कि नहीं, इसको चेक करने का तरीका ये रहा कि 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले, जो कह 7 गुना था, तो देखो भाई 7 साल पहले कितने का रहा होगा? आज 21 का कोई आदमी, तो 7 साल पहले कितने का रहा होगा? 14 साल का, क्योंकि मैंने 21 में से 7 कम कर दी, 14 साल का रहा होगा आफ्ताब। तो 7 इसके अकेले कम होंगे क्या? पुत्री के नहीं कम होंगे। ये जब कितने की है? 9 की, तो 7 साल पहले कितने रहेगी? 2 साल की ओनली। तो 2 का 7 गुना, 2 सत्ते 14, 7 गुना है, देख लो। ये तो कह रहा है 7 साल पूर्व में 7 गुनी आयु का था, तो 7 साल पूर्व पुत्री तो 2 वर्ष की थी और ये 14 साल का था, तो 7 गुनी आयु का था। अब कह रहा 3 वर्ष बाद में केवल तिगुना ही रह जाऊंगा। 3 वर्ष, 21 में 3 जोड़े तो 24, 9 में 3 जोड़े तो 12, 21 में 3 जोड़े तो 24, 9 में 3 जोड़े तो 9 और 3 12, 12 दूनी 24, दुगना होता है। 3 वर्ष बाद केवल तिगुना रह जाऊंगा। तो तिगुना तो नहीं बैठ रहा, कहीं हमने गलती की है क्या कोई? देखो 3 गुना रह जाऊंगा, तो इसका ये तिगुना है, इसमें 3y गुणा किया, 3y 3 3 9 सही है। 3 वर्ष बाद 21 और 3 तो 24 होंगे, और 9 और 3 12 होंगे, 12 दूनी 24 होता, दुगना होता है। कहीं ना कहीं इसमें स्थिति देखें, 42 और क्या स्थिति आ रही है इसमें? 42 वर्ष 12 वर्ष। कुछ मिस्टेक कर दी हमने निकालने में, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। मतलब 7 गुना वाली तो बात सही बैठ रही है, 2 और 7 वर्ष पूर्व, इसमें 14 का हो जाएगा, 2 सत्ते 14। कुछ और आना चाहिए, देखो देखें x माइनस 7 y माइनस 7, ये कह रहा है 7 गुना, तो पुत्री की में 7 को गुणा करेंगे तो बराबर बनेगा 7y माइनस 7 7 49। ये इधर गए, 49 में 7 है तो माइनस का 42, ये इधर आ गए, सही लिखा है। x माइनस 7y माइनस 42 सही है। 3 वर्ष बाद x प्लस 3 y प्लस 3, x प्लस 3 y प्लस 3 में 3 का गुणा कर रहे हैं, तो देखें 3y 3 3 9, 3y को मैं इधर ले आया, 3 उधर गया तो 6 आए, सही है, बिल्कुल सही है। घटाने पर ये घटाया, 7 में से 3 गए तो 4y, ये प्लस का हो गया। 42 में से घटेंगे नहीं, 42 और 6 प्लस प्लस के है ना, 48 हो जाएंगे।
42 और 6 गड़बड़ कर दिया हमने, घटा दिया, जबकि यहाँ प्लस का बना दिया था। 42 और 6 48 हो गए, तो 12 चौके 48, इसलिए नहीं बैठ रहा था। 12 चौक 48 बाई 12 वर्ष, मतलब पुत्री कितने की थी? 12 वर्ष की पुत्री। अब 12 यहां रखेंगे बाई वाली जगह, 12 सत्ते 84, 84 जाएंगे उधर, तो 84 में से 42, 42 और 42 84 हो जाते हैं, ये 42 वर्ष। तो आफताब कितने का आएगा? 42 साल का। तो आफताब तो 42 वर्ष और पुत्री 12 वर्ष। अब फिर से चेक करते हैं एक बार, 7 साल पूर्व 42 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 35। 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 5। तो ये 5 वर्ष, ये 35 वर्ष, 7 गुनी है 5 सत्ते 35, बिल्कुल सही है। 3 वर्ष बाद 42 और 3 45, 12 और 3 15, वो कह रहा तिगुना ही रह जाऊंगा, तो 15 3 45। अब ये सही है, इसका मतलब ये आंसर होंगे और बिल्कुल सही है। ये एग्जाम्पल, एक उदाहरण अच्छा था आपके उम्र वाले। बाकी के उदाहरण तो सरल है, मैं देख लिया, आगे कुछ ऐसा करने वाला है नहीं, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये और उतारें और आपका 3.2 पूरा फिनिश। धन्यवाद।